जैसे कि आप सभी को पता है कि आप लोगों के स्कूल में क्या चल रहा है, अभी गर्मी की छुट्टी चल रही है, तो आपको कुछ ना कुछ काम दिया गया होगा घर से बनाने के लिए, यानी ग्रीष्मकालीन अवकाश में आपको गृह कार्य दिया गया होगा। तो आपको गणित में क्या दिया गया है पता है, 1 से लेकर ये 5 प्रश्न जो है वो आपको दिए गए हैं। सबसे पहले आपको दिया गया कि 30 तक पहाड़े लिखे व याद करें। तो देखिए पहाड़ा लिखना तो आप लोगों ने बचपन में ही, जब आप आंगनबाड़ी में पढ़ रहे होंगे तभी आपकी मैडम ने सिखाई होंगी पहाड़ा लिखना। कैसे लिखते हैं, तो जैसे 1 एकम 1 बराबर 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 चौके 4, 1 पच्चे 5, 1 छक्के 6, 1 सत्ते 7, 1 आठे 8, 1 नवाई 9 और 1 दहाके 10, 1 दहाके 10। ऐसे में फिर आप लोग आगे लिखते होंगे कि 2 एकम 2, ये 2 का पहाड़ा हो गया। फिर 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, ऐसे लिखते होंगे। ऐसे करके आप फिर इसके आगे लिखेंगे, 3 का लिखेंगे, 4 के लिखेंगे, ऐसे करते हुए लिखेंगे। या फिर केवल आप लोग ऐसे भी लिखते होंगे, जैसे ये वाला केवल लिख देते होंगे 1 2 ऐसे 10 तक, उसके बाद 2 का 2 4 ऐसे करके लिखते होंगे। तो आप लोग ऐसे लिखिएगा, ऐसे लिखना सही रहेगा। जैसे कि हमने इसको लिख कर लाया, आप यहाँ से छाप भी सकते हैं। देखिए आप इधर वाला ढक के केवल इधर इसको भी लिख सकते हैं, केवल आप इतना को लिख सकते हैं, इतना को लिख सकते हैं, ठीक ना, इतना को लिख सकते हैं। बाकी आपको गर्मी का छुट्टी मिला है इतना दिनों का, तो उस समय में आप क्या कीजिएगा, ऐसे तो बाहर घूमना नहीं है। गर्मी का छुट्टी क्यों मिलता है आपको पता है, गर्मी का छुट्टी इसलिए दिया जाता है ताकि आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, घर से बाहर ना निकले, धूप ना लगे। नहीं तो आपको देखिए, आप अगर गर्मी के दिनों में स्कूल खुला रहता, आप बाहर जाते, कम से कम स्कूल जाने के लिए बाहर तो निकलते ना, तो आपको धूप लगता है। इसलिए गर्मी का छुट्टी दिया जाता है ताकि बच्चे घर में सुरक्षित रहे। तो घर में सुरक्षित रहते हुए आपको इसको बहुत सजा कर यहाँ तक 10 तक लिखना है। 1 से लेकर 10 तक आपको पहाड़ा यहाँ पे दे दिया गया है, आपको यहाँ से लिख लेना है, ठीक ना। ये तो सबको आता होगा, 1 से लेकर 10 तक सबको आता होगा। और बहुत से बच्चे को क्या होता होगा ना कि यहाँ पे कंफ्यूजन होता होगा। 11 से 20 तक में बहुत से लोग को नहीं आता होगा, बोल सकते हैं, तो आप लोग यहाँ से छाप सकते हैं। और 21 से 30 तक तो और नहीं आता होगा, तो उसको भी यहाँ से आप लिख सकते हैं। और लिखने के बाद आपको क्या करना है, याद भी करना है। तो यहाँ से छापिएगा, तो ऐसा नहीं कि छाप के ले जाकर दिखा देना है। सर जी आपके क्वेश्चन भी कर सकते हैं, बोल देंगे बताइए 28 का पहाड़ा सुनाओ, तो सुनाना पड़ेगा। इसलिए आपको केवल छाप के नहीं जाना है, इन सभी को लिख भी लेना है, ठीक ना। बाकी चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए थर्मोकोल के प्रयोग से आकृतियां बनाएं। देखिए थर्मोकोल क्या होता है, थर्मोकोल क्या होता है कि जब आपके घर में फ्रिज आया होगा ना कभी ना कभी, अगर फ्रिज नहीं आया तो देखिए सबसे ज्यादा लोगों के घर में, जैसे अभी गर्मी चल रहा है तो सभी के घर में पंखा तो जरूर होगा। तो जब आप पंखा लिए होंगे तो उसके अंदर उसको सेफ्टी के लिए, उसको अच्छे से पैकिंग के लिए वहां पे व्हाइट कलर का फोम दिया गया होगा, उसी को हम लोग थर्मोकोल बोलते हैं। या फिर आपके घर फ्रिज भी अगर लिए होंगे आप लोग, तो उसमें भी उसके पैकिंग के लिए व्हाइट कलर के थर्मोकोल दिया जाता है, जिसको हम लोग फोम भी बोलते हैं, गांव में फोम बोला जाता है। जैसे आप लोग ऐसे देखेंगे, जैसे आपके गांव में शादी होता होगा तो जो दूल्हे का गाड़ी होता होगा ना, तो उसके फ्रंट पे दूल्हे और दुल्हन का वो क्या होता है, नेम लिखा रहता है, नाम लिखा रहता है ना कभी आप जरूर देखे होंगे। वो क्या है, वो थर्मोकोल ही है, यानी वो क्या है, फोम ही है। तो आपको क्या करना है कि वैसे ही फोम से बहुत सारी आकृति आपको बनाना है, जितना मन करे आप उतना बना सकते हैं। गर्मी का छुट्टी 20-22 दिन का है, तो उसके अंदर आप जितना मन करे उतना कर सकते हैं। बाकी ये 2-3 हम यहाँ पे बना कर लाए। देखिए यहाँ पे छोटा छोटा दाना टाइप के दिख रहा है, इसी को बोलते हैं थर्मोकोल यानी फोम। तो इसी को काट के बहुत डिजाइन के आप आकृतियां बना सकते हैं, घर भी बना सकते हैं। केवल यही सब नहीं, आप एक आयत भी बना सकते हैं। आप बचना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा ना कि एक फोम ले लीजिएगा, ऐसे काट के आयत बना लीजिएगा, एक वर्ग बना लीजिएगा, बस 2 ये चीज बना के लेके जाइएगा, बहुत अच्छा है। आप अगर आप चाहें तो घर भी बना सकते हो, बहुत अच्छा घर इसका डिजाइन हो जाता है, या फिर ये फिगर भी आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने थर्मोकोल समझ लिया क्या है, ठीक ना। आगे चलिए, 1 से 20 तक वर्ग एवं घन लिखें। देखिए वर्ग और घन क्या होता है, तो जैसे 1 से 20 तक वर्ग लिखना है ना, तो 1 में 1 से गुना करके 1 लिख दीजिए, ये 1 का वर्ग हो गया। उसी प्रकार से 2 में 2 से गुना करके लिख दीजिए, 4 हो जाएगा। 3 में 3 से गुना करके लिख दीजिएगा, 9 हो जाएगा, सॉरी 3 के 9। उसके बाद 4 में 4 से गुना करके लिख दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये क्या हुआ, ये
4 का वर्ग हुआ, ठीक ना। देखिए इसको लिखा कैसे जाता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। 1 के मुंडी पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 2 के मुंडी पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा। 3 के मुंडी पे 2 लिखेंगे, 3 के मुंडी पे भी 2 लिखना है और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यहाँ पे 4 लिखना है, इसके मुंडी पे 2 लिखना है और ये 16 हो जाएगा। ये आपको आगे की क्लासों में पढ़ना है, लेकिन आपके स्कूल में ये होमवर्क दिया गया तो आपको तो कंप्लीट करना होगा। तो ऐसे आप लोग करके जाएंगे। फिर ऐसे देखिए 5 के मुंडी पे 2 बराबर यहाँ पे 25 हो जाएगा। ये मुंडी पे 2 लिखने का मतलब क्या है कि 5 में 5 से गुना कीजिए, तो 5 में 5 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हमने 25 ही लिखा, तो इसको भी हमने यहाँ पे लिख कर लाया है। देखिए इसको आप लोग कैसे लिखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे 1 से 20 तक संख्याओं का वर्ग, जिसको इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। तो संख्या 1 लीजिए, उसके मुंडी पे 2 लिखिए तो 1 ही हो जाएगा। फिर 2 लीजिए, 2 के मुंडी पे 2 लिखिए तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। वैसे 3 के लिए, ऐसे 5 के लिए देखिए 7 लीजिएगा और 7 के मुंडी पे 2 लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है ना। 7 लीजिएगा और 7 के मुंडी पे 2 लिखिएगा तो 49 क्यों हो जाएगा, क्योंकि 7 में आपको 7 से गुना करके लिखना है। वर्ग का मतलब क्या होता है कि उसी में उसी से गुना कर देना है, ठीक ना। और अगला प्रश्न था आपको घन भी लिखना था। 1 से लेकर 20 तक संख्याओं का घन, जिसे इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं, तो उसको भी हमने यहाँ पे लिख कर लाया। जैसे 1 2 3 ऐसे करते हुए 20 तक लिखे, इन सभी का हमने यहाँ पे घन लिख दिया है, ठीक ना। जैसे घन का मतलब क्या होता है, वर्ग का मतलब मुंडी पे 2 और घन का मतलब मुंडी पे 3। जैसे 4 का घन लिखना होगा तो 4 के मुंडी पे 3, और इसका मतलब होता है कि 4 गुने 4 गुने 4। इसके मुंडी पे 3 है तो 4 को 3 बार गुना कीजिए, तो 4 चौके 16 और 16 चौके कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 64 हो जाएगा। 16 चौके 64। तो इसी प्रकार से आपको लिख लेना है, बस यहाँ से छापिए, तो आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, वहां से छाप सकते हैं आप, ठीक ना। तो हो गया, आपको मतलब लिख लिया आप लोग। हम आगे बढ़े ना, आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अब क्या है ना कि आपके यहाँ पे चौथे प्रश्न में दिया गया कि बोडमास के सवाल लगाएं। आपको क्या करना है, कुछ बोडमास के सवाल ले लेना है और उसको हल करना है, ठीक ना। यहाँ पे हम कुछ बोडमास के सवाल लिए हैं, इसको स्क्रीन पे दिखाने से काम नहीं चलने वाला है, इसको हमको सॉल्व भी कराना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये बोडमास के कुछ क्वेश्चन है, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक ना। बाकी चलिए इसका हम सोल्यूशन कराते हैं। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे है। पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पे ध्यान देंगे तो पहला प्रश्न है कि 10 + 5 गुने 3, ये दिख रहा है ना। देखिए इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है ना कि ब्रैकेट का काम किया जाता है, ठीक ना। और उसके बाद आपको गुना या भाग का काम किया जाता है, ठीक ना। पहले आप ब्रैकेट, फिर गुना भाग, जो पहले है उसको, जैसे गुना पहले है तो गुना भाग है, उसके बाद भाग, ठीक ना। और उसके बाद आपको क्या करना है, जोड़ घटाव, ठीक ना। जोड़ घटाव करना है। एक प्रश्न को हल करेंगे ना, बाकी सब में बहुत आसान आपको लगने लगेगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पे पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट। ब्रैकेट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब देखिए गुना भाग दिख रहा है, हाँ गुना मुझे दिख रहा है। जो पहले आए गुना है उसको गुना पहले कीजिए, भाग आए तो भाग कर दीजिए। तो यहाँ पे गुना हमको दिख गया तो गुना करेंगे। 10 के जगह पे 10, जोड़ के जगह पे जोड़, तो 5 3 15 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक ना। देखिए ये चिन्ह भी अगर आप नहीं समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप आगे क्लासों में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पढ़ना है, ठीक। सॉरी, देखिए यहाँ पे हमने प्रश्न गलत लिख दिया है। यहाँ पे 2 है ना, तो 2 रखिएगा तो आंसर थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पे 2 रखिएगा तो थोड़ा सा आंसर चेंज होगा। यहाँ पे लिखा है 10 + 5 गुने 2, तो हमने 3 लिखा था, उसके हिसाब से ये आंसर सही था। बाकी अभी हमने प्रश्न में यहाँ पे 2 चेंज किया ना, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 10 10 जोड़िएगा तो 20 हो जाएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए दूसरे प्रश्न को लिखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, दूसरा प्रश्न में कि 24 में आपको भाग देना है 6 से और जोड़ देना है 3 को, ठीक ना। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए सारे प्रश्नों को हम लिख लेते हैं। तीसरा में देखिए आपको क्या है, 8 + 4 और गुना करना है 2 से। चौथा में आप यहाँ पे ध्यान दीजिए 18 - 6 और भाग देना है 2 से, ठीक ना। पांचवा पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, 20 + 12 - 4 गुना कर देना है 2 से, ठीक ना। इतना को सॉल्व करते हैं, उसके बाद चलिए आगे करेंगे, ठीक ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम आपको क्या बताए, ब्रैकेट का काम कीजिए। ब्रैकेट नहीं तो भाग का काम कर दिए। 6 चौके 24 + 3 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़िए तो 7 हो जाएगा। हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट का काम। ब्रैकेट को हटाने के लिए इसके अंदर वाले को जोड़ घटाव करना होगा। तो 8 में 4 को जोड़िएगा तो 12 और गुना में 2 है तो 2, 12 दूनी 24, बहुत आसान है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या, भाग या गुना। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग भाग कर देंगे। 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 18 में से 3 को घटाइएगा तो 15, हो गया आंसर। कितना आसान है बताइए, आसान है कि नहीं है बताइए। चलिए आगे चलते हम
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा हो गया, ठीक ना। पांचवा पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले ब्रैकेट को हटाइए, 20 यहाँ पे प्लस इसको घटाइएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, गुना में 2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, गुना करना है। यहाँ पे 20, 8 दूनी 16 और इन दोनों को जोड़िएगा, 16, 26 और यहाँ पे हो जाएगा 36 होना चाहिए, ठीक ना। तो इस प्रकार से आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न को लिखते हैं, पांचवा हो गया ना। छठा प्रश्न को लिखते हैं। देखिए छठा में आपसे क्या पूछा जा रहा है, 36/4 + 2। उसके बाद सातवां में आपसे पूछा जा रहा है 15, रोमन में ही लिख देते हैं। देखिए रोमन संख्या आपको लिखना आता है, रोमन में ऐसे 7 लिखा जाता है, ऐसे भी 7 लिखा जाता है, रोमन में ऐसे लिखा जाता है, ठीक ना। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो देखिए सातवां प्रश्न क्या था, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बोलिए। 15 + 3 गुणे 4 - 2 है। आठवां प्रश्न में आपको क्या दिख रहा है, आठवां प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बोलिए। तो दिख रहा होगा 20 - 8/4। आठवां हो गया ना। अब देखिए नौवां में आपको क्या दिख रहा है, नौवां में आपको दिख रहा है 25 - 5 गुने 3। 10वां में आपको क्या दिख रहा है, तो 6 + 4 गुने 8 - 3। देखिए बहुत आसान प्रश्न है, बहुत जल्द करते हैं नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पे 36 है और इसको क्या करना है, आपको जोड़ देना है। पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, तो इन दोनों को जोड़िए। तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और इसको काटेंगे तो 6 × 36। इसका आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गुना का काम करेंगे। तो यहाँ पे 15 + 4 तो यहाँ 12 - 2। यहाँ पे देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, पहले इन दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 27 और घटा दीजिएगा 2, तो यहाँ पे इसके नीचे आपको लिखना है 25, आंसर आ जाएगा, ठीक ना। उसके आगे देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि आपको सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना है। तो 20 में से 8 को घटाइएगा तो यहाँ पे 12 हो जाएगा और भाग देना है 4 से, तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो गया, 3 हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखिए इसको सबसे पहले गुना करना है। तो यहाँ पे 25 होगा, 5 × 3 = 15, इसको घटाइएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यही क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इन दोनों को जोड़िएगा तो 10 और इनमें से 8 में से 3 को घटा लीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और गुना कीजिएगा तो 50 हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से इन 10 बोर्ड मास के क्वेश्चन जो थे उनको हमने आंसर भी आपको बता दिया, ठीक ना। देखिए आपके स्कूल में अगला प्रश्न क्या दिया गया है, यहाँ पे ध्यान देते हैं। बोर्ड मास के बाद आपको क्या दिया गया है कि यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त रस्सी से बनाकर कॉपी में चिपकाए। देखिए इसको कैसे आप लोग बनाइएगा, तो आपके पास ऐसे प्रकार होना चाहिए जिससे आप क्या कर सकते हैं कि बहुत आसानी से बना सकते हैं। ऐसे आपके पास होने चाहिए। आप लोग क्या करेंगे, इसमें पेंसिल को लगाएंगे, ऐसे आप लोग को लगाने आता होगा, इसमें पेंसिल को लगाएंगे और एक स्केल आपको लेना है, ठीक ना। और स्केल पे आपको कितना कितना सेंटीमीटर मापना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया है 3.5, ठीक ना। तो यहाँ पे 0 आपको दिख रहा है, 3.5 नहीं सॉरी, केवल 3 दिया है। तो यहाँ पे 0 दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है। अब आपको क्या करना है ना कि यहाँ पे इसको रखना है, यहाँ पे इसको रखना है। ध्यान दीजिए बहुत आसान है, इसको करना है, यहाँ पे रखना है और इसे गोल ऐसे घुमा देना है, ठीक ना। घुमा दीजिएगा ना, घुमा दीजिएगा ना, बिल्कुल घुमा दीजिएगा, ठीक ना। और अब आप नापिएगा ना, तो इसी को त्रिज्या बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या बोला जाता है। यहाँ से इस बीच वाले बिंदु से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या बोला जाता है। और ये त्रिज्या कितना हो गया, तो 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या हो गया। तो इसी के जैसा आपको इतना ही बड़ा क्या करना है कि रस्सी से वृत्त आपको बनाकर इस पे चिपकाना है। तो आप क्या कीजिए ना, पहले वृत्त बना लीजिए। अब आप क्या कीजिए ना, एक रस्सी ले लीजिएगा। अभी तो रस्सी मेरे पास नहीं है, मान लीजिए यही रस्सी है। तो आपको क्या करना है, इसमें गोंद वगैरह लगाकर और इसको ऐसे गोल चिपका लेना है। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। और आप अपने स्कूल में ले जाकर इसे दिखा सकते हैं, आपके टीचर आपको नहीं मारेंगे, बिल्कुल सही बोलेंगे कि आपने सही किया। ऐसे ही कर लेना है, कर पाइएगा ना इतना। और वही यही काम आपको क्या करना है कि यहाँ पे अगला क्वेश्चन में करना है, यानी 5 के लिए और 8 के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आप चाहें तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ऐसे खींच भी सकते हैं। पहले रेखा ही खींच दीजिए 5 सेंटीमीटर ऐसे, या फिर इस पे पहले इसको माप लीजिए, 5 सेंटीमीटर ऐसे माप लेना है और यहाँ पे आपको गोल ऐसे घुमा देना है। क्योंकि देखिए अभी मेरे पास पेज छोटे पड़ रहे हैं, ठीक ना। ऐसे आप लोग ऐसे घुमाइएगा, ठीक ना। अभी हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रहा है, ठीक ना। तो
आप लोग थोड़ा सा, आपके पास तो 20 दिन का टाइम है ना, 20 दिन आप करेंगे क्या, यही काम आपको करना है, ठीक ना। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ से जब ये लाइन खींचेगा ना यहाँ तक, तो इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। ये त्रिज्या आपका 5 सेंटीमीटर का हो गया, इस पर रस्सी चिपका लेना है, ठीक ना। वैसे ही आप लोग 8 सेंटीमीटर को भी करेंगे। ऐसे आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 सेंटीमीटर दिख रहा है, इसको माप लेना है और माप कर वैसे कर लेना है, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ पे 5 ही प्रश्न दिए गए थे, 5 प्रश्नों का सोल्यूशन हमने करा दिया। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, आगे जो आपको और भी सब्जेक्ट में जो भी है ना, क्या है, क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, उसको हम लोग क्वेश्चन आंसर नहीं, जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर बताएंगे, ठीक ना। बाकी कोई भी डाउट हो, और देखिए आप मेरे पास क्या है ना कि ये सारे क्वेश्चन नहीं है, तो आप लोग एक बार क्या कीजिएगा ना, इस नंबर पे 725505 7205 इस नंबर पे आपको क्या कर देना है कि क्वेश्चन का एक बार फोटो क्लिक करके जरूर आपको भेज देना है, ठीक ना। प्लीज आप लोग जरूर भेज दीजिएगा इस नंबर पे।